किसान भाइयों, हल्दी की खेती करने के लिए हो जाए तैयार। आज मैं एक हल्दी की उन्नत किस्म सेलम, जो दक्षिण भारत की हल्दी है, जिसका हमने 4 साल पहले 18 किलो लाकर के बीज बनाया। आज आपके सामने लगी हुई है। देसी हल्दी जो यहाँ पे लगाते हैं हमारे यहाँ, उसके पत्ते आज 1 महीने पहले गिर गए। आज एक खड़ी हुई है। सेलम हल्दी का प्रसंस्करण का समय है 15 अप्रैल से लगा करके 15 मई तक। वैसे बहुत सारे लोग हमारे गांव में भी फरवरी में भी हल्दी बो देते हैं, लेकिन यदि कोई अंता फसल उसमें बो रहे हैं तो ठीक है। लोग जून तक भी हल्दी बोते हैं, लेकिन जो सही समय बिजाई का है 15 अप्रैल से 15 मई। अब आते हैं खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में 2 हैरों से क्रॉस जुताई करवा दीजिए। यदि पलटनिया हल से, मेस्टन हल से एक जुताई हो जाए तो करवा दीजिए, और नहीं तो आप जो है हैरों से क्रॉस जुताई करवा करके 2 कल्टीवेटर करवा करके खेत खुला 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर उसमें पाटा दे दीजिए। अब इधर आते हैं खाद की। बहुत सारे किसान भाइयों की रही कि गोबर की खाद की उपलब्धता कम रहती है, कि जो 100 कुंटल 150 कुंटल जो एकड़ में बताई जाती है, तो इतनी उत्पादकता नहीं हो पाती है। तो जैविक खेती कैसे करें हम? तो उसका हमने एक तरीका निकाला है। देखिए, सूक्ष्म जीवाणु जो रासायनिक कृषि के कारण मृतप्राय हो चुके हैं खेत में, उनकी वृद्धि करना खेत में, क्योंकि पौधे की जड़ें जो है, जो भी खाद्य पदार्थ है, घुलनशील अवस्था में ही ले पाती हैं, अघुलनशील अवस्था में नहीं ले पाती हैं। घुलनशील सूक्ष्म जीवाणु करते हैं, जो भी तत्व खेत में पड़े होते हैं। तो उसके लिए आप उसमें जो है 50 कुंटल जो है गोबर की खाद लीजिए, और उसी में 2 कुंटल से लगा करके 4 कुंटल जो जंगल की मिट्टी का तात्पर्य हमारे है, जो आपकी कोई बाग वगैरह तो 4-10 बिस्वा 5 बिस्वा कहीं पड़ी है, नहीं पड़ी है तो अपना जंगल से जाकर के किसी के 2-4 कुंटल मिट्टी मांग लीजिए, और या कहीं हो तो अपना जो है वहां से अपना निकाल लाइए, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। और 2 से 4 कुंटल जो तालाब की मिट्टी, जो 5-7 के बाद जो है इसमें जो काई जम जाती है, उस काई को अपना निकाल लीजिए, कुंटल 2 कुंटल जो निकल रहा है। और नदी की बालू 2 से 4 कुंटल ले आइए, जिसमें पानी आता जाता नदी में हो, क्योंकि उसमें सिलिका के कण होते हैं और वो कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। ठीक। तो 2 से 4 कुंटल नदी की मिट्टी भी ले लीजिए। 50 किलो जो है मदार के पत्ते, धतूरे के पत्ते, जिसको बकरी नहीं खाती, जो गांव के आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाए, उनको चारा मशीन में काट लीजिए, उसी गोबर खाद में मिला दीजिए। 2 से 5 किलो तक जो ट्राइकोडर्मा, बेबेरिया, बेसिना, सुडोमोनास, प्रत्येक 5-5 किलो तक, या 3-3 किलो जो उपलब्धता आपके यहाँ हो उसका कर लीजिए, उसमें मिला दीजिए। इसी तरह से 2-2.5 कुंटल घनजीवामृत उसमें मिला दीजिए। 200 लीटर जीवामृत बना दीजिए। 150 लीटर जो है गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र मिला दीजिए। जो इस समय आप जाड़े में हाथ सेकने के लकड़ी जलाते हैं, करकट कोड़ा जलाते हैं, रसोई पे दूध पकाते हैं, बहुत सारे किसानों के यहाँ, बहुत सारे किसानों के यहाँ जो है चूल्हे पे भी खाना बनता है। तो जो राख निकलती है उसका इकट्ठा करते रहिए, वो भी राख मिला सकते हैं। राख बड़ा काम करती है। बहुत सारी फफूंद जनित बीमारियां जो लगती हैं, तना गलन जो है, इस तरह की बीमारियां, तो उसमें जो है यदि राख डाल देते हैं तो इस तरह की बीमारियों की संभावना कम हो जाती है, और पोटास की आपूर्ति करता है। तो आखिरी जुताई में अपना डाल दीजिए। और डाल करके यदि मान चलिए खेत में नमी नहीं है तो डाल करके पानी भी लगा सकते हैं, या उसको डालने से पहले आप पलेवा कर दीजिए खेत में। दोनों प्रक्रिया करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं उसकी गर्मी निकालना बहुत आवश्यक होता है। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वैज्ञानिक बंधु जो वीडियो देख रहे हैं, कहेंगे इसमें पानी जो है, इसको डालने के बाद पानी लगा देंगे, वो सारे तत्व जमीन में नीचे उतर जाएंगे। लेकिन कभी कभी होता है कि जो है पानी लगा देते हैं, तो जो उसकी जो खाद वगैरह के हम डाल रहे हैं, इसकी गर्मी ठंडा हो जाता है, तो फसल का जो है जमाव बहुत अच्छा होता है, और फसल का जो है वृद्धि बहुत अच्छी होती है।
तो दोनों तरीके अपना सकते हैं। इसको डाल करके भी पानी लगा सकते हैं और उसको जो है खाद डालने से पहले आप खेत को पलेवा अवश्य कर दें। पलेवा करने से फ़ायदा रहता है, क्योंकि आपको उधर जब इसकी बिजाई कर देंगे तो शीघ्र पानी नहीं लगाना पड़ेगा और खेत में जो है इसको कहते हैं कि मजबूत बना रहेगा, नमी का स्तर बना रहेगा। तो अब उसमें आते हैं कि उसको जो है पाटा वगैरह दे दीजिए। फिर जो है 4 से 5 मीटर चौड़ी और 10 से 15 मीटर लंबी क्यारियाँ बना लीजिए। क्यारे बनाने के बाद 2-2 फुट पे जो है रस्सी से जो है अपना लकीरें खींच दीजिए। उसी पे 10-15 जो है श्रमिक लेकर के 1 एकड़ में 10 से 15 श्रमिक लगते हैं और जो है 5 सेंटीमीटर गहराई पे उसकी हल्दी की बिजाई आप कर दीजिए। बिजाई करने के बाद जो है जो क्यारियों की मेढ़ें बची हैं, जैसे हमने इसमें भिंडी लगा रखी है, देखिए किसान भाइयों, खूब भिंडी खाई, खूब बाजार में बेची है। 1 एकड़ में 10-15 हज़ार रुपये हमको प्राप्त हो गए और घर पे खूब खाई भी गई है, खूब हमने यार दोस्तों को भी दिया है। तो इससे ये अतिरिक्त आमदनी हमको प्राप्त हो सकती है। इसी क्यारियों की मेड़ पे जो है, जैसे आप ये अदरक देख रहे हैं, ये क्यारियों की मेड़ पे नहीं लगी है, लेकिन अदरक की खेती भी मेड़ पे कर सकते हैं और जिमीकंद की खेती कर सकते हैं, रतालू की खेती कर सकते हैं, सखाड़ू की खेती कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने जो है देख रेख के हिसाब से अपने फसल का चुनाव आप स्वयं कर लीजिए कि जो क्यारियों की मेड़ों पे हमको फसल लेनी है, किस प्रकार की ले सकते हैं। तो 10-15 हज़ार रुपये की आमदनी इससे आपको हो जाएगी। तो अब आते हैं कि इसका जो है इसमें निराई कितनी लगती है। देखिए हल्दी, सेलम हल्दी में 3 एक निराई जिसको घास छीलना कहते हैं, एक भंवराई जिसको जो है मिट्टी जो है ढीला करना कह सकते हैं और तीसरा होता है मिट्टी चढ़ाना। 3 काम होते हैं। और सिंचाई की देखिए आवश्यकता गर्मियों में प्रत्येक सप्ताह गर्मी की स्थिति के अनुसार पानी मई-जून में देना पड़ सकता है, तो उस स्थिति के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब फिर उधर जो है जून में अद्रा अपना लग जाते हैं, बरसात शुरू हो जाती है, तो जो है उसमें जो है बरसात जब शुरू है घंजियों में देते रहिए और जुलाई मास में जो है एक हल्की जो है भराई करवा दीजिए। भराई करने के बाद सितंबर में जो हमने मिट्टी चढ़ाना बताया तो 2 ढाई कुंटल घंजियों में लेकर और उस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो बहुत सारे रासायनिक कृषि वाले यूरिया डालते हैं, लेकिन आप यूरिया डाल करके 50 किलो नीम की खली, 50 किलो सरसों की खली 1 एकड़ में डाल करके उसको मिट्टी चढ़ा दीजिए। अब आपको जो है बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये प्रजाति है, इसमें पानी देना पड़ सकता है अक्टूबर वगैरह में 1-2 पानी, क्योंकि ये लंबी अवधि की प्रजाति है, अभी पत्ते नहीं गिरे हैं। इसका उत्पादन जो है मिनिमम 150 कुंटल, मैक्सिमम 200 कुंटल। यदि हम 150 कुंटल ही माने और जो है 50 रुपए किलो यदि बिक्री हम माने, तो जो है आपका हल्दी लगभग जो है 7.5 लाख रुपए की हल्दी हो जाएगी। और जो है चूँकि बीज हम 18 किलो से हम शुरुआत किए थे, आप भी इसी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो बीज अपने घर का हो गया और जो है ये जो इससे हमने लागत निकाल ली, कुछ हमारी कम जो हो गई, जो मेड़ों पे जो 10-20 हज़ार रुपए निकल गए और तो 10-20 हज़ार रुपए हमारे लगे, तो हम एक मान के चलते हैं 50 हज़ार मोटा-मोटा हमारी लागत भी लग गई, तो हमारा 7 लाख रुपए सीधा हो गया, यानी खड़े हो गए। तो सेलम हल्दी लगा करके आप अपनी जो है परिवार की आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं किसान भाई। हमारा मोबाइल नंबर है 89 53 35 73 52।